जन साहब, हम मजीद बात करेंगे दहशत गर्दी पे कि पाकिस्तान में दहशत गर्दी, बलूचिस्तान में दहशत गर्दी वो कम होने का या ख़त्म होने का तो नाम ही नहीं ले रही है। तो इसमें ये तो बड़ा जो है दिल खून के आंसर होता है कि हमारे किस तरह से जो है पुलिस एहलकार, उसके बाद पाकिस्तान आर्मी के एहलकार जिस तरह जाने जो है जाती हैं, शहीद होते हैं, वो माओ के बेटे जो हैं, वो किस तरह जो है ये दहशत गर्दी कम हो सकती है। इसमें मेजर इन्वॉल्वमेंट किसकी है, ये पाकिस्तान को किस फैक्टर पे, किस जगह पे जो है वो बेहद इमीडिएटली काम करने की जरूरत है आपकी नजर में? देखिए, बलूचिस्तान में तो एक इंसर्जेंसी जैसी सूरत हाल है, और इंसर्जेंसी का ये मतलब होता है कि वहाँ के कुछ लोग भी जब साथ उनकी हमदर्दियाँ हो जाएं तो उसको इंसर्जेंसी कहते हैं। लेकिन ये है कि फिर भी बहुत सारे लोग, अक्सरियत जो है वो पाकिस्तान के साथ है, वो पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं। तो हमें बैठकर सोचना चाहिए कि भी इसको क्या करने की जरूरत है। किसी तरह से ये खत्म नहीं हो रहा टेररिज्म। बार बार आप एक ही बात कर रहे हैं, अफगानिस्तान का नाम लगाए जा रहे हैं। तो मेरा अपना ये ख्याल है, कोई शक नहीं कि अफगानिस्तान उसमें मुलव्वस है, लेकिन पीछे हिंदुस्तान है। दो तीन बातें मैं आपको बता देता हूँ। नंबर एक, आप कठपुतलियों से तो लड़ रहे हैं, उनको मार रहे हैं, मारते रहे। उन कठपुतलियों की तनाबें हिलाने वाले हाथ हैं, जब तक आप उनको नहीं काटेंगे ये मामला ऐसे ही चलता रहेगा। पहली बात। दूसरी बात यह है कि जिस इलाके में टेररिज्म हो या इंसर्जेंसी हो, वहां के जो लोग हैं उनको अपने साथ मिलाने की जरूरत है, उनको प्यार मोहब्बत से उनके साथ सलूक करने की जरूरत है। जिसका ये मतलब ये है कि आपको पॉलिटिकल बातचीत करने की जरूरत है, जो वह पॉलिटिकल फेसेस हैं वहां पर। और सबसे बढ़कर ये है कि जो उस इलाके के जनरल रिप्रेजेंटेटिव हैं लोगों के, उनके हवाले हुकूमत करने की जरूरत है। और बैठकर किसी बड़े गोल टेबल पे सारी सियासी पार्टियों को साथ मिलाकर, ये मैं तो यहाँ सिर्फ पेश नहीं कर सकता, मैं सिर्फ एक बात बता सकता हूँ कि अगर बार बार आप फेल हो रहे हैं तो पहले तो माने कि आप फेल हो रहे हैं। बिल्कुल सही। अगर आप यही राह दिलाते रहे कि नहीं हम कामयाब हो रहे हैं, तो फिर तो ये आप फेल होते ही रहेंगे। बिल्कुल सही। आप सबसे पहले ये कहें कि भी मेरी जो पॉलिसी है बलूचिस्तान में, और जो मेरी जो पॉलिसी है टेररिज्म के खिलाफ, ये फेल हो गई है। उसके बाद फिर दूसरी बात होगी। अगर ये बात कोई नहीं मानता तो फिर मैं कोई मशवरा नहीं दे सकता। बिल्कुल सही जी। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे आप जनरल साहब के पॉइंट ऑफ व्यू पे? बड़ा कीनली और बड़ा जो है वो जबरदस्त तज़किया दे रहे हैं जनरल साहब जी। डॉक्टर राव जमील साहब क्या कहेंगे आप जनरल साहब के पॉइंट ऑफ व्यू पे? एक्चुअली जनरल साहब ने बहुत अच्छा एनालिसिस किया है, मैं इनसे एग्री करूंगा जी। पाकिस्तान की अगर हम हिस्ट्री देखें, पाकिस्तान ने हिस्ट्री में बहुत सारी मिस्टेक्स की हैं जिसका खमियाजा हम भुगत रहे हैं। यानी पाकिस्तान की जो आप कह लें कि पोजीशन है, इस वक्त पर कॉस्मेटिक पोजीशन है। कॉस्मेटिक मीन्स के जो हम स्टेप्स ले रहे हैं ये लॉन्ग टर्म स्टेप्स नहीं है जी। हमें चाहिए कि हम लॉन्ग टर्म सोल्यूशन देखें और स्ट्रेटजीज बनाएं। हम स्ट्रेटजीज बनाते हैं कि हमें करंट गवर्नमेंट को सपोर्ट कैसे करना है और कैसे इसको सक्सेस की तरफ लेके जाना है जी। हमारा जो आप कह लें प्लान होता है, हमारी इंटेंशन होती है, ये होती है जी। हमें अपार्ट फ्रॉम एनी पार्टी, अपार्ट फ्रॉम एनी गवर्नमेंट, ये चाहिए कि हम पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की मईशत के लिए कौन कौन से ऐसे इनिशिएटिव लें जिससे पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी खत्म हो, पाकिस्तान के रिलेशंस चाइना के साथ, अफगानिस्तान के साथ और बाकी ममालिक के साथ बेहतर हो। बात वही है कि पाकिस्तान की मईशी पोजीशन इस तरह से है कि हम पाकिस्तान बाहिर कौम जो बड़े ममालिक हैं जिस तरह चाइना है, अमेरिका है, उनके साथ मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम हम अपनी डायरेक्शन सही कर सकते हैं। अगर हम यही रोते रहेंगे कि पिछली गवर्नमेंट में ये हुआ, पिछली जो आपके पोजीशन होल्डर्स हैं उन्होंने ये किया, तो हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। हमें ये चाहिए कि हम एक नेशनल एक्शन प्लान बनाएं। जितने भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो पॉलिटिशियंस हैं, आपके बिजनेस स्टेक होल्डर्स हैं, आपकी सोसाइटी है, तमाम को लेके इकट्ठा चलें, डायलॉग करें और ऐसे एक्शन प्लान्स बनाएं जिससे पाकिस्तान को अगले 3 साल में, 5 साल में बेहतरी की तरफ लेके जा सकें। अदरवाइज होगा ये कि जी 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने दहशतगर्दी रुक गई है और फिर बढ़ गई है। तो जब तक हम रूट कॉज को नहीं पकड़ेंगे, एक्शन प्लान नेशनल लेवल के नहीं बनाएंगे, उस वक्त तक दहशतगर्दी को हम कंट्रोल नहीं कर सकेंगे।
لیکن ایک بات بڑی کلیئر ہے کہ جب سے یہ دور آیا ہے اے آئی کا اور دور آیا ہے سوشل میڈیا کا، کیونکہ یہ زی جنریشن ہے، پہلے ایکس تھی، وائی تھی، پھر زی آ گئی ہے، اس کو مینج کرنا کمپیریٹیولی پریویس پیریڈز کے جنریشنز کے لٹل ڈیفیکلٹ ہے، کیونکہ ٹیکنالوجی نے اپنا رول پلے کرنا ہے، جو آپ کی یوتھ ہے اس نے رول پلے کرنا ہے، اور جو یوتھ دیکھتی ہے وہی کام کر رہی ہوتی ہے۔ اس میں ٹریننگ بڑی امپورٹنٹ ہے، یہ ٹریننگ سٹارٹ ہوتی ہے ٹاپ لیول سے۔ اگر ہم بات کریں گورنمنٹ کی، اس کو رول پلے کرنا ہوگا، اسی طرح جو آپ کی پروونشل گورنمنٹ ہے، آپ کی ایون کہ آپ کے پیرنٹس ہیں، فیملی ہے، آپ کی سوسائٹی ہے، جتنی بھی ہماری پولیٹیکل پارٹیز ہیں، سب کو مل کے چلنا ہوگا، ون ٹیم ون ڈریم، یعنی جو جتنے بھی ہمارے ایریاز ہیں، جو ہمارے چیلنجز ہیں، وہ سب کے لیے برابر ہیں۔ جب تک ہمارا فوکس پازیٹو نہیں ہوگا، ہمارا فوکس یہ نہیں ہوگا کہ ہم نے پاکستان کو ان مشکلات سے نکالنا ہے، نہ کہ یہ فوکس ہو ہمارا کہ ہم نے کیسے شارٹ ٹرم پلان کے تحت کامیابی حاصل کرنی ہے، چاہے وہ کامیابی کسی ایک خاص پوزیشن ہولڈر کی ہو، یا کسی گورنمنٹ کی ہو، یا کسی پارٹی کی ہو، اس وقت تک سر ہم لوگ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ تو میں پھر ریپیٹ کروں گا کہ جو ہماری ڈائریکشن ہے کسی حد تک بہتر ہے، لیکن اس وقت تک بہتر نہیں ہوگی جب تک ہم اپنی معیشت کو اسٹرانگ نہ کریں، نیشنل پلان کے تحت تمام پارٹیز کو اکٹھا کریں، سوسائٹی کو اکٹھا کریں، اور پھر ہم ایکشن لیں۔ بالکل صحیح۔